महाभारत के युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चलने वाला एक धर्म युद्ध था। आखिरी युद्ध भीम और दुर्योधन का था। भीम ने दुर्योधन की जंघा पूरी तरह से तोड़ दी थी। वो खून से लथपथ होकर रणभूमि पर गिरा हुआ था। बस कुछ ही समय में दम तोड़ने ही वाला था। लेकिन भूमि पे गिरे हुए उसने कृष्ण को अपनी ओर आते हुए देखा और अपने हाथ की 3 उंगलियों को बार बार उठाकर कुछ बताने का प्रयत्न करने लगा। पीड़ा के कारण उसके मुख से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण उसके पास गए और कहने लगे, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो दुर्योधन? तब दुर्योधन ने कहा कि उसने महाभारत युद्ध के दौरान सिर्फ 3 गलतियां की थी और इन्हीं गलतियों के कारण वह युद्ध में पराजित हुआ और उसका यह हाल हुआ। अगर वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत कौरवों की होती और महाभारत के युद्ध का अलग ही निष्कर्ष निकलता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उसकी उस 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसकी पहली गलती, उसने स्वयं नारायण को ना चुनकर उसकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्ण ने दुर्योधन को यह विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्ण का चुनाव किया होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनकर नारायणी सेना को चुना और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दुर्योधन ने कहा कि उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती कि उसने अपनी माता गांधारी की बात ना मानी। उसकी माता के बार बार कहने के बाद भी दुर्योधन बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं गया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने पूरी नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का ना हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर बार बार वार करके मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस हिस्से पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहते हैं कि वह युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने गया। अगर वो पहले जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद उसके मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम्हारे लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें युद्ध में हारना पड़ा। मरने से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों और अपनी गलतियों का एहसास अवश्य होता है। ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।